जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशील कैंपस में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथ की बहुत ही बेहतरीन क्लास यहाँ पे हम लोग डेली कर रहे हैं। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और आज यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस सेट 2 में आपके बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला होगी, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। ओके, तो चलो भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है तीन संख्याओं का औसत 66 है। तीन संख्याओं का औसत कितना भाई? 66 दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे तीन संख्याओं का औसत 66 दिया गया है, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योगफल के बराबर है, तो वह पहली संख्या क्या होगी? वह पहली संख्या क्या होगी? यही आप सभी बच्चों को यहाँ पे ज्ञात करना है। वह पहली संख्या क्या होगी? तो मान लेते हैं यहाँ पे कितनी संख्याएं दी गई हैं? तीन संख्याओं का औसत 66 है। तो मान लेते हैं माना पहली संख्या और दूसरी संख्या और ये आपका तीसरी संख्या। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी y हो गया और तीसरी z हो गया। तो तीन संख्याओं का औसत 66 है। तो इनका हम योगफल निकालेंगे। तीनों संख्याओं का योगफल जब आप निकालोगे तो औसत बराबर क्या होता है? सम डिवाइड बाई नंबर होता है। ओके, औसत बराबर क्या होता है? सम डिवाइड बाई नंबर। और दी गई संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? औसत गुणे n हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम आप योगफल निकालेंगे तो ये 66 गुणे 3 करोगे तो ये 3 छक्के 18 हो जाएगा और 3 छक्के 18 और 1 19 हो गया। तो देखो भाई, हमने यहाँ पे तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लिया। ओके, जब आपने तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लिया तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योगफल के बराबर है। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योगफल के बराबर है। कहने का मतलब पहली संख्या x है तो बराबर क्या हो जाएगा? y प्लस जेड हो जाएगा। x बराबर क्या होगा भाई? y प्लस जेड हो जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, y प्लस जेड की जगह पे क्या रखोगे भाई? x रखोगे। तो अगर आप y प्लस जेड की जगह पे x रखते हैं तो आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x प्लस एक्स है बराबर 2x है बराबर 198 होगा और x बराबर हो जाएगा 198 बटा 2 करोगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 और 2 नौ 18 हो जाएगा। फिर 2 नौ 18 तो x बराबर 99 हो गया। अब x बराबर 99 हो गया तो आपको पहली संख्या पूछा गया है और पहली संख्या x है और x बराबर क्या होगा? 99 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 99 होगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। चलो भाई अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि 0.0347 गुणे 0.0347 गुणे 0.0347 प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट होगा 0.9653 का होल क्यूब बटे 0.0347 का स्क्वायर माइनस 0.0347 गुणे 0.9653 प्लस 0.9653 का होल स्क्वायर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए अगर इसको हम a मान लेते हैं तो ये a हो जाएगा, a होगा और ये a हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? b मान लेते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ध्यान रखिएगा a प्लस बी, कहने का मतलब 0.0347 और प्लस आपका अगला हो जाएगा 0.9653। ओके, और दूसरे ब्रैकेट में अगर आप लिखोगे तो आपका ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ध्यान रखिएगा
0.347 का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस 0.0347 उसके बाद गुणे 0.9653 और उसके बाद आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे 0.9653 इसका होल स्क्वायर। और पूरे का डिवाइड बाई अगर आप करोगे, पूरे का अगर आप डिवाइड बाई करते हो तो यही चीज यहाँ पे लिखोगे 0.0347 का होल स्क्वायर और ये माइनस 0.0347 और गुणे 0.9653 और उसके बाद प्लस 0.9653 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ये आपका इससे पूरा कट जाएगा, इन दोनों का सम क्या होगा 1 हो जाएगा। 1 गुणे 1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। चलो भाई हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 6% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए एक राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 360 रुपए है। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो तो ब्याज में कितना अंतर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, ब्याज में कितना अंतर होगा। आ गई बात समझ में। तो ब्याज में कितना अंतर होगा यही आप सभी बच्चों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ब्याज में अगर आपको अंतर ज्ञात करना है तो कैसे आप ज्ञात करोगे। ठीक, तो पहले आप डिफरेंस निकालोगे। जब आप डिफरेंस निकालोगे 6% की दर से, अब 6% की दर से जब निकालोगे 6% ब्याज पर 6% ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए एक राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 360 रुपए है। यह डिफरेंस आपको 360 रुपए दिया गया है। आगे बात समझ में, डिफरेंस आपको कितना दिया गया है 360 रुपए दिया गया है। तो आप यहां से पी फाइंड करोगे। यहां पे पहले क्या निकालोगे भाई, पी निकालोगे। तो देखिए आप जानते हैं डिफरेंस का फॉर्मूला बराबर पी ब्रैकेट में आर अपान 100 पूरे का होल स्क्वायर, आर अपान 100 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका पी बराबर हो जाएगा 100 अपान आर का होल स्क्वायर इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो 100 अपान 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 और ये गुणे 100 बटे क्या होगा 36 और डिफरेंस यहाँ पे 360 हो जाएगा। अब ये 36 को कैंसिल आउट करेगा, फिर आपका ये हो जाएगा आपका बटे 36 हो जाएगा। क्लियर, तो 10,000 डिवाइड बाई क्या होगा भाई 36 हो जाएगा। अगर ये 10,000 सॉरी, एक सेकंड कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 6 का स्क्वायर 36, अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से देखो भाई, आप इसको 100 बटे 100 गुणे 100 लिखेंगे और आर का मान 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और गुणे 360 हो जाएगा। ये इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 2 2 4 और 1 5 0, 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 0 मतलब आपका 1 लाख हो गया। अब कह रहा है यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो तो ब्याज में कितना अंतर होगा। अब 10% अगर वार्षिक हो तो ब्याज में कितना अंतर होगा यही आपको ज्ञात करना है। तो 10% वार्षिक होने का मतलब यह है कि आपका हो जाएगा 2 वर्ष के लिए 1 लाख गुणे 10/100 गुणे 10/100 कर देना है 10%। ये 00 से कैंसिल आउट हो गया और आपका यहाँ पे जब ये 00 से कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका हो जाएगा 10/100 गुणे 10/100। तो यहाँ से 4 0 अगर हमने काट दिया, 4 0 कटेगा ना,
तो ये 1000 बचेगा, सॉरी ये क्या बचेगा 1000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 1000 रुपये होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा भाई बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो भाई, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब आइए आपका पाई चार्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए दिए गए पाई चार्ट का सावधानी से अध्ययन करें और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। देखिए ये आपका जिम्नास्टिक है, ये क्या है आपका जिम्नास्टिक, ये आपका जिम्नास्टिक दिया गया है और ये आपका अगला तैराकी दिया है। जिम्नास्टिक 11% है और ये तैराकी आपका 27% है। तैराकी आपका क्या है 27% है और ये टेनिस, टेनिस आपका यहाँ पे 12% दिया है और ट्रैक आपका यहाँ पे 20% दिया गया है। ट्रैक यहाँ पे 20% और ये फुटबॉल, फुटबॉल यहाँ पे आपका 30% दिया गया है। फुटबॉल आपका यहाँ पे 30% दिया गया है। तो देखिए चार्ट में ट्रैक और टेनिस का निवेश दिखाने के लिए वृत्तचाप केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा। तो देखिए चार्ट में ट्रैक और टेनिस का निवेश दिखाने के लिए आपको वृत्तचाप में कितने अंश का कोण बनाएगा यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो केंद्रीय कोण ट्रैक और टेनिस के अनुरूप, केंद्रीय कोण ट्रैक और टेनिस के अनुरूप। तो देखिए ट्रैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20% और टेनिस की यहाँ बात करें तो 12%। तो 20% प्लस 12%, ध्यान रखिएगा 20% प्लस 12% ऑफ 360 डिग्री। ओके, ये 20% प्लस 12% ऑफ 360 डिग्री, इसी को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 प्लस 12 यहाँ पे 32/100 और गुणे 360 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 18 बार और ये हो जाएगा आपका 18 दूना 36 हो गया और 18 तिया 54 और 3 57/5 करोगे तो 576/6, 5 कर देंगे 576 बटे, अगर आप 5 करते हो तो कहने का मतलब ये है 576/5 अगर आप करोगे तो आप काटोगे तो 5 एकम 5 हो गया, फिर 5 एकम 5 हो गया, फिर 5 तिहाई 15 और फिर आपका 5 दूना 10 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 113.2 आ रहा है, 115.2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हुआ क्या, 115.2 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 115.2 होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे किया जाए। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 1008 और एचसीएफ 84 है। यदि एक संख्या 168 है दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। आ गई बात समझ में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम आपका 1008 दिया गया है और एचसीएफ आपका 84 है और यहाँ पे दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, पहली संख्या आपको 168 दिया गया है। तो 84 दूना 168 होता है। अब 1008 को अगर आप 2 से काटोगे तो 2 पचे 10, 2 चौके 8, तो 504 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 504 होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। चलो आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर दिया गया है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप कितना है भाई 18 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई यहाँ पे 48 सेंटीमीटर दिया है तो इसका वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। ओके
अब यहाँ पे वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? आधार का परिमाप, आधार का परिमाप बराबर यहाँ पे 88। ध्यान रखिए, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप बराबर आपको दिया गया है 88 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे आपको आधार का परिमाप 88 सेंटीमीटर दिया गया है और शंकु की ऊंचाई यहाँ पे 48 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आधार का परिमाप अगर 88 सेंटीमीटर दिया गया है तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं? आधार की त्रिज्या निकाल लेते हैं। और आधार की त्रिज्या आर बराबर, अब देखिए परिमाप होता है 2 पाई आर, आधार का परिमाप यहाँ पे लंबवृत्तीय शंकु, तो ये 2 पाई आर बराबर 88 दिया गया है। तो आर बराबर 88 बटे 2 गुणे 7 गुणे 22, ठीक है, 88 गुणे 22 बटे 2 गुणे 7 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई? एक सेकंड, पाई का मान 22 बटे 7 ना उल्टा हमने लिख दिया यहाँ पे। देखिए आर बराबर हो जाएगा 88 बटे 2 गुणे 22 और ये 7 ऊपर हो जाएगा, ये 22 चौका 88 हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, आर बराबर 7 दूना 14 हो गया। आर बराबर यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आ गया। और शंकु की ऊंचाई यहाँ पे 48 है। अब शंकु की ऊंचाई यहाँ पे 48 है, तो शंकु के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु की वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ओके, शंकु के वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है, ध्यान रखिएगा, पाई आर एल होता है। तो आपको आर पता है बट एल नहीं पता है, तो एल निकालोगे। तो एल जब आप निकालोगे तो आप जानते हैं यहाँ पे शंकु की ऊंचाई 48 दिया गया है और शंकु की त्रिज्या यहाँ पे 14 दिया गया है। तो जो आपका ऊंचाई कहने का मतलब कैपिटल एच दिया गया है, तो स्लैंट हाइट यहाँ पे एल निकालोगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एल बराबर होता है √h² और प्लस r²। ओके, अब यहाँ पे h का मतलब 48 का स्क्वायर कर देना है, 48 का स्क्वायर और प्लस r, त्रिज्या कितनी है? 14 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, देखिए हमने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी स्क्वायर करना। तो देखिए 48 का अगर आप स्क्वायर करते हो और 14 का स्क्वायर करोगे तो देखिए यहाँ पे 48 का स्क्वायर अगर आपको करना है और 14 का स्क्वायर टोटल ऐड करोगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 2500। 2500 का वर्गमूल क्या होगा भाई? 50। ये आपका L बराबर 50 हो गया। तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल हो जाएगा, पाई का मान 22 बटे 7 हो जाएगा और आर आपका यहाँ पे 14 दिया गया है और ये आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। 7 से काटोगे, 7 दूना 14 हो गया, तो 50 दूना 100, 100 गुणे 22, 2200 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए ये आपका एक विधायक चुनाव में राजू को डाले हुए वोट का 60% वोट मिले और उसने 2 लाख वोटों से चुनाव जीता। मतदाता सूची में कुल वोटों की संख्या का पता लगाएं यदि 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है। तो मान लेते हैं मतदाता सूची में कुल 100% मत मिले। अगर 100% मत मिले तो 20% लोगों ने अगर मत नहीं डाला तो डाला कितने परसेंट लोगों ने? 80%, ठीक है। ये आपका 100% हो गया और ये 80% हो गया और ये 20% हो गया। अब विनर को यहाँ पे 60% मिल रहा है, किसका? 80 का 60%, ये 48 हो जाएगा और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका? 32% हो जाएगा। विनर और लूजर का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 16% होगा और 16% की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई? 2 लाख हो जाएगी। 16% की वैल्यू यहाँ पे 2 लाख हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख बटे 16 कर देना है। 2 लाख बटे 16 करोगे, इसको काटोगे तो ये 12,500 हो जाएगा। 12,500, तो आपको 100% निकालना है तो 12,500 गुणे 100 कर देना है, तो आपका 1254 टाइम्स 0। ओके, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 1254 टाइम्स 0
मीन्स बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही प्यारा है। यह 782 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाए तो पहला भाग क्या होगा? आपको यहाँ पे क्या करना है? पहला भाग ज्ञात करना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रेशियो ज्ञात करना होगा, और जब तक आपको रेशियो नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हम रेशियो को कैसे निकालते हैं। ओके, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो हम क्या करते हैं, 2 3 4 का एलसीएम लेते हैं। 2, 3 एंड 4 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। तो देखो, 1/2 इंटू 12 कर देना है, अनुपात 2/3 इंटू 12 कर देना है, अनुपात 3/4 इंटू 12 कर देना है। ओके, 2 से काटोगे 6 बार, 3 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 3 बार, तो ये आपका हो जाएगा 6, 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 3 त्रिक का 9 हो गया। सबको जोड़ो तो 8 6 14, और ये 9 9 9 8 17, 17 6 23, 23 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 782 हो रही है। 23 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 782 हो रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 1 यूनिट बराबर 782/23 कर देना है। ठीक है, तो 23 तिया 69 होता है। 782 भागे अगर आप 23 करोगे तो 23 तिया 69 हो गया, और 8 में से 9 घटाओगे 1 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाओगे 1, और ये 2। अब यहाँ पे 112 लाना है, तो कहने का मतलब 23 तिया 69, 23 चौका 12, 4 दूनी 8, 23 चौका 92, और 23 चौका 92, 23 बच्चे आपका 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, ये जाएगा नहीं। तो 23, देखिए रेशियो तो कहीं गलत तो नहीं है। 782 देखिए, 1/2 गुणे 12 हो गया, 2 छक्के 12, 4 दूनी 8 हो गया, 3 त्रिक का 9, 9 8 17, 17 6 23, 23 यूनिट बराबर 782। 782/23 करोगे तो 23 तिया 69 हो गया, 8 में से 9 घटाओगे 1 हो गया, 7 में से 6 घटाओगे 1 हो गया, और ये 2 हो गया, 112 हो गया। 23 चौका यहाँ पे तो 4 तिहाई 12, और 4 दूनी 8 1 9, तो ये 0 हो गया। 11 में से 9 घटाओगे 2 आएगा, 20 आएगा। बट ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर पॉइंट बढ़ेगा और ये 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें पहला भाग आपको पूछा गया है, तो पहला भाग अगर आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे? एक सेकंड, 782 है, कितना दिया गया है? 782, 23 तिया 69, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 8 में से 9 गए 1, 7 में से 6 गए 1, 112, 4 तिहाई 12, 23 चौका 92, 34। मान लीजिए लगभग 34 बार ये जा रहा है। अब 34 का गुणा अगर आप यहाँ पे कितने में करोगे भाई? कौन सा वाला पूछा गया है? पहला भाग, अनुपात 6 है, 6 चौका 24, और 6 त्रिक 18, और ये 2 20। ठीक है, तो लगभग ये 23, ये पॉइंट को नहीं लिया गया है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़िए, ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई। तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 और 8 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, और ये 15 हो गया, और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा? नहीं कटेगा। तो 24 10 34, 34 10 44, 5 49, 49 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 98 दिया गया है। 49 की वैल्यू अगर 98 है तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगा। कौन सा पूछा गया? दूसरी संख्या। 15 दूना 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, यहाँ पे दूसरी संख्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 30।
चलो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताओ। सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। अब देखिए, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, तो ध्यान रखिएगा, मैं एक तरीका बता रहा हूं। नंबर माइनस वन, नंबर माइनस वन। अब चार, तो चार में से एक घटा दोगे, कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। चार में से एक घटाओगे, तीन हो जाएगा। तो नौ में से अगर आप तीन घटाओगे, छोटी वाली, और नौ में अगर आप तीन जोड़ोगे तो बड़ी वाली। ओके, तो आपका कौन सा पूछा गया? सबसे बड़ी संख्या 12 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। चलो भाई, आगे बढ़िए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये देखिए। यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है, तो वह धनराशि कितनी होगी? वह धनराशि कितनी होगी? यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, यहाँ पे 20 दिया गया है, तो वह धनराशि कितनी होगी? यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है, तो पी आपको ज्ञात करना है। तो डी बराबर पी ब्रैकेट में आर अपान 100 पूरे का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो डी आपको यहाँ पे दिया गया 20 बराबर पी आर अपान 100। आर का मतलब 4/100 का होल स्क्वायर, काटोगे ये 25 बार जाएगा। 25 पचास में 625, 625 का डबल यहाँ पे 1250, मतलब 12,500 हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 25 गुणे 25 गुणे 20, मीन्स 12,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, 12,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो भाई आज यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए, ज्ञानशील_कैंपस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।